हीर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसकी सास कोकिला को इसका डॉक्टर बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए वो जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझा कर रखती थी। आंटी जी, हीर घर पर है क्या? क्यों? कौन है तू? और तुझे मेरी बहू से क्या काम है? जी, मैं इसकी सहेली लक्ष्मी हूँ। कल इसका इम्तिहान है ना, तो बस इसी के लिए इसने कुछ नोट्स मंगवाई थी, तो वही देने आई हूँ। अच्छा, तो तू है लक्ष्मी जो सारा दिन फोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को कुछ उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैंने तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाही थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की फूटी किस्मत है जो इसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। हाँ हाँ, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। तेरी जैसी मैंने बहुत देखी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। शाम को हीर अपने पति के साथ घर आती है तो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी सहेली लक्ष्मी आई थी क्या? अरे, बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली। उसे तो बड़ों से बात करने का ढंग भी नहीं है। मैंने तो इसे डांट कर भगा दिया। अरे, अब क्या होगा? परसों मेरा एग्जाम है। अरे, तेरी बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने। चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। इनकी खातिर ताजे में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? जी माँ जी। हीर की सास मुंह फुला के वहां से चली जाती है। हीर का अगला पूरा दिन अपनी सास की सहेलियों की आवभगत और घर के काम में बीत जाता है और हीर एग्जाम्स नहीं दे पाती। फिर रात को हीर अपने पति करण को सारी बात बताती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। ओहो, क्या बोलूं अब मैं माँ को। माँ भी ना, अब तुम अपना मूड ठीक कर लो और अगली बार अपना एग्जाम दे देना। अब वे तुम्हें बहुत सा टाइम मिल गया है तैयारी को, और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे कोकिला बहन, तेरी बहू है क्या घर पर? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। क्या हुआ? इस तरह लगड़ा क्यों रही है? क्या बताऊं कोकिला, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ी। मेरे पैर में बुरी तरह सूजन आ गई है, इसीलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। मेरी समझ में यह नहीं आता, लोग इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों भाग जाते हैं। अरे बस तेरा पैर ही मुड़ गया था ना, ला अभी खींच कर सीधा करती हूँ। दिखा तेरा पैर। एक तो मेरा पैर पहले ही टूटा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर किसी काम का ना बचे। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ, मैं किसी और को दिखा लेती हूँ। पड़ोसन चली जाती है तो थोड़ी देर बाद हीर घर आ जाती है। अरे, कहाँ मर गई थी सुबह की? माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। अच्छा, तो इन किताबों ने इसका दिमाग खराब करके रखा है। ये किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। इनका कुछ तो करना पड़ेगा। अभी कोकिला सोच ही रही होती है कि साथ ही बाहर रद्दी वाला गुजर रहा होता है। अरे रद्दी वाले, यहाँ आ और ये सारी किताबें ले जा। अरे मैम साहब, ये तो इतनी महंगी किताबें हैं,
आप क्यों बेच रही हो? अरे ना बेटे, तुझे इससे क्या मतलब? कौन सी किताबें हैं, कौन सी नहीं? तू तो बस अपना काम कर और इन्हें लेकर यहाँ से चला जा, और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यहाँ से दफा हो जा। अरे बहन जी, गुस्सा तो ना करें ना। रद्दी वाला सारी किताबें लेकर चला जाता है। हीर को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी जाने लगती है। तो यूं ही कुछ दिनों बाद अरे मर गई रे, आ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। क्या हुआ माँ? तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। आज अपने बंगाली बाबा के पास से दवाई लेकर नहीं आई क्या? अरे नाम मत ले इस बंगाली पापा का। वो तो खुद अपना इलाज नहीं कर सकता, तो मेरा इलाज क्या खाक करेगा? अच्छा, तो मैं जल्दी से हीर को कॉल करके बुला लेता हूँ। अहम हीर को कॉल करता है और उसे घर बुला लेता है। हीर जल्दी से आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? सुबह से माँ की तबीयत ठीक नहीं है। फिक्र मत कीजिए माँ जी, अब मैं आ गई हूँ। मैं आपका चेकअप करती हूँ और अब देखना जल्दी से ठीक हो जाएंगे आप। हीर अपनी सास का इलाज करती है तो कुछ ही दिनों बाद इसकी सास तंदुरुस्त हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए गलत व्यवहार को याद करके कोकिला को बड़ा बुरा लगता है और वो अपनी गलती का अजाला करने के लिए अपनी बहू को इसकी किताबें ला कर देती है। मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज ना करती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो भी किया वो तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। इसके बाद हीर खूब मेहनत करती है और फिर डॉक्टर बन जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।